आज की वीडियो है जितने भी बीकॉम किए हुए हैं या फिर जो बीकॉम कर रहे हैं, मतलब जितने भी अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अगर आप अभी सोच रहे हो कि अपने करियर में जॉब की स्टार्ट करने के लिए, तो आप अभी क्यूरियस हो गए कि कितने टाइप्स ऑफ जॉब्स जो कॉमर्स के अंदर होती है। तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कितने टाइप्स ऑफ जॉब्स होती हैं जो कॉमर्स के लिए पर्टिकुलरली होती हैं, और कौन सी और जॉब होती हैं कॉमर्स के अलावा जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। जैसे कि आपने कॉमर्स से किया है तो आपके कॉमर्स के अलावा भी और कौन कौन सी जॉब है जो आप करके अच्छे करियर ग्रोथ कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखते रहे, मैं इस वीडियो के एंड में आपको वो भी बातें बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली फर्स्ट जॉब से। सबसे फर्स्ट जॉब में अगर बात करता हूँ तो मैं कंसिडर करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर, अब इस टाइप के जॉब के अंदर आप एज ए एडमिन, एज ए एचआर काम करते हो। अलग अलग कंपनी के अंदर कोई भी अलग अलग टाइप की कंपनी रही है, हर कंपनी के लिए एक एचआर, एक एडमिन, एक हायरिंग पर्सन रहता है जो अलग अलग कैंडिडेट को हायर करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है एक मैनेजमेंट लेवल पे। उसको एडमिन या एचआर बोलते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है, और अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको उसके लिए एक अलग से व्हाट इज़ अ जॉब फॉर एचआर ऐसे करके आपके उसके एनालिसिस के आपके अलग अलग आपको वीडियो देखने होंगे। मैं आपको बेसिक जॉब्स के टाइप बता रहा हूँ। तो इसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे एडमिन हो गए, एचआर हो गए, और भी ऊपर के जो उनके प्रमोशन होते जाते हैं वैसे वैसे डेजिग्नेशन चेंज होते जाती है, और वैरायटी ऑफ जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव में होती है और उसकी सब कैटेगरी होती है। फिर उसके बाद में सेकेंड टाइप पे आते हैं जिसमें एज अ अकाउंटेंट काम करते हैं। अकाउंटेंट में होता है ऐसा है कि आपको अलग अलग, जैसे कि अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग एचआर एडमिन होते हैं, वैसे ही अलग अलग कंपनी के लिए उनको अकाउंटेंट रहते हैं, जो पूरा आपको पता है आपने बुक कीपिंग में और आपके अकाउंट सब्जेक्ट में आपने पढ़ा है कि एज अकाउंट आपको सब्जेक्ट में क्या क्या करना होता है। सेम चीज़ होती है जो थोड़े प्रैक्टिकल वे में आपको ऑन साइट में इम्प्लीमेंट करनी होती है, जो आपको अपने ऑफिस में अपने वर्क पे इम्प्लीमेंट करके आप एज अ अकाउंटेंट वर्क करते हो, या आप सीए के अंडर काम करते हो। ये हो गया सेकेंड टाइप। फिर उसके अंदर आता है थर्ड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करता हूँ मैं। उसके अंदर आपके जो भी आप एज एक इन्वेस्टर आप बताते हो कि किस किस फर्म में कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के पार्ट्स में आता है, जो कि आपने अपने इसमें पढ़ चुका हुआ है अपने अंडर ग्रेजुएशन पीरियड के टाइम पे। और फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग स्टॉक ब्रोकर। एज अ स्टॉक ब्रोकर कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं, सेल करने हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी अपने कॉमर्स के फील्ड में आपने पढ़ चुका है। स्टॉक ब्रोकर होने के बाद में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मार्केट रिसर्चर है। तो ऐसे कर करके, जैसे कि अभी मैंने आपको 5-6 लगभग बताई है, ये जो मैंने आपको डेजिग्नेशन बताई है, इस डेजिग्नेशन की और सब डेजिग्नेशन होती है और वो क्लासीफाइड होती जाती है। तो मेरा कहना यह है कि मैं इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको 5-6 एक मेजर जॉब की कैटेगरी क्लासीफाई कर देता हूँ। उसके अंदर आप जाकर आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट लगता है, आप उस फील्ड के अंदर और कौन कौन सी जॉब है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसकी इनिशियल सैलरी क्या है, उसके अंदर कितने साल मेहनत करनी है, अगर उसमें ग्रोथ करनी है तो कितना टाइम लगेगा, ये सब बारे में आप खुद से सर्च करें। क्योंकि कैसा होता है कि अगर कोई भी आपको एक पर्सन है जो आपको कोई एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में बताता है, तो वो एक अपना पर्सनल ओपिनियन बताता है। आप भी कभी भी कोई रिसर्च करो या कोई वीडियो देखो जॉब कैटेगरी के ऊपर, तो सिर्फ एक मत देखना। क्योंकि कैसा होता है कि आपको कोई अगर एक वीडियो अच्छे से समझिए तो भी सिर्फ एक पे सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, उसके लिए और 3-4-5 अलग अलग वीडियो, तो उसमें जो ओवरऑल आप कंक्लूड करोगे आपको एग्जैक्टली समझेगा। क्योंकि सब लोग अपने तरफ से सही ही बताते हैं, लेकिन कोई गलत नहीं बताता है। लेकिन कैसा होता है कि सब अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये 5-6 कैटेगरी है, इसके अंदर सब कैटेगरी है। हो सकता है मैं कुछ कैटेगरी मिसिंग कर रहा हूँ, लेकिन बोलने का मतलब कैसा है कि आपको और डीप में आपके अंदर खुद से एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए उस बात को समझने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, तो अब ये सब मैंने बात कर ली जो कॉमर्स ग्रेजुएट के रिस्पेक्टिव बैकग्राउंड के जॉब्स थे। अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ नॉन कॉमर्स। जैसे कि अगर आप कंसिडर करो कि आप अपने एजुकेशन आपने कॉमर्स में बाय चांस, क्योंकि आपको साइंस में नहीं मिल गया जॉब, या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी आपने कॉमर्स में फैमिली प्रेशर से या फिर आपने एडमिशन ले लिया और आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, बट आपको पसंद नहीं है एज अ अकाउंटेंट या बैंकिंग या फिर बीपीओ में काम करना, आईटी इंडस्ट्री में अगर
अगर आपको ऐसा लगता है और आपको लगता है कि आपको कुछ और जॉब करना है, जैसे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की अलग एक जॉब होती है एनडीटी, कितने कॉमर्स ग्रेजुएट होते हैं जो वहाँ जाते हैं, कुछ कॉमर्स ग्रेजुएट होते हैं जो डी फार्मा नहीं किए होते हैं बट वो कॉमर्स ग्रेजुएट होके भी मेडिकल पे काम करते हैं, कुछ होते हैं जो पर्सनली फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ जॉब की जो ओपनिंग रहती है ना, वो कॉमर्स ग्रेजुएट वाला कहीं भी काम कर सकता है। द बेस्ट कि आपको आपने आपको इंट्रोड्यूस करना, खुद को सामने वाले को एक्सप्रेस करना, बस इतना काफ़ी है। क्योंकि अगर आपने कॉमर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। जैसे कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की बात करूँ तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी होती है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी रहती है कि कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम। तो वहाँ आपकी एलिजिबिलिटी इजीली हो जाती है। इफ़ यू आर एबल टू क्रैक दैट एप्टीट्यूड लेवल कोर्स देन आपको जॉब वो आराम से मिल जाती है। मतलब कि कुछ डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट पार्ट क्या है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आपको एप्टीट्यूड का पोर्शन वो क्लियर करना पड़ता है। और अगर कुछ जॉब्स होती है जैसे एसएससी सीजीएल की होती है, एसएससी एमटीएस की होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उनकी जॉब लगती है, और रेलवे की जॉब होती है, ये सब गवर्नमेंट जॉब्स के टाइप में है। अगर आप एम्बिशियस हो, आपको गवर्नमेंट लाइन में जाना है तो आप गवर्नमेंट लाइन में भी जा सकते हो। ये सब गवर्नमेंट जॉब्स, आप इसके लिए हार्ड वर्क लगता है इनिशियली कि आप जॉब करते करते या कुछ और साथ में परस्यू करते करते सोचोगे कि मैं एग्जाम देते रहूँ, फॉर्म भरते रहूँ, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आपका फोकस है, आपको करना ही है, तो फिर आपको करना चाहिए, लेकिन उसके लिए पूरा फोकस देंगे। जैसे गवर्नमेंट मैंने बोला, या फिर अगर आपको कॉमर्स की स्ट्रीम से पसंद है तो जैसे कि मैंने आपको 5-6 कैटेगरी बताई, उस कैटेगरी के बारे में समझ के, उसकी सब कैटेगरी के बारे में समझ के, उस फील्ड के अंदर अगर आपको जाना है तो आप उस फील्ड के भी जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर उनके अलावा कोई भी और जॉब करनी है आपको, लैब में, ऑफिस में, साइट पे एज अ सुपरवाइजर, आपको कहीं भी कुछ भी काम करना है, आप इजीली कर सकते हो। क्योंकि आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, आप कोई भी बैंक में, कोई रिसर्च कंपनी में, आप कहीं भी अप्लाई करके काम कर सकते हो। इनिशियल स्टेज में सैलरी सबसे ज़्यादा कम होती है, बाद में जो मैटर करता है वो आपकी कॉम्पिटिबिलिटी, आप उस जॉब को करने के लायक कितना हो और आपके अंदर कितना इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आपने जस्ट बिकॉज कि आपने अपनी कॉमर्स ग्रेजुएशन कर ली है तो आप ये सोचोगे कि अब मुझे मेरा पूरा करियर कॉमर्स में करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप फिर ही कॉमर्स के अलग अलग स्ट्रीम्स हैं उनके बारे में रिसर्च करो, उसमें जाओ। वरना आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप उसमें अपना करियर बनाओ इजीली। करियर बहुत ईजी, आप कोई भी फील्ड में बना सकते हो। सिर्फ एक इवेंचुअली आपके दिमाग में एक बात क्लियर रहनी चाहिए कि मैं जिसमें भी करूँगा मैं इंटरेस्ट लेके करूँगा। क्योंकि अगर आपको आपकी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप इजीली कोई भी जॉब, कोई भी काम हो, आप आसानी से कर सकते हो। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हुए आने वाली वीडियो भी इसी प्रकार की होगी, आप कमेंट में करो। ये वीडियो भी मैंने एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे बनाई थी जिसने बोला था कि मुझे बीकॉम के ऊपर वीडियो चाहिए, तो उस हिसाब से मैं होपफुली मैंने सब डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे कॉमर्स ग्रेजुएट के। अगर किसी को और कोई स्ट्रीम की चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो उस डिपार्टमेंट के ऊपर बनाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।